फरीदाबाद से फिर एक दहेज की खातिर विवाहिता को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। घटना फरीदाबाद के नवादा गांव की है, जहां दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली चंचल की शादी 2.5 साल पहले नवादा गांव के रहने वाले मोहित से हुई थी, लेकिन दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट होती रहती थी। 5 महीने पहले विवाहिता के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की थी, जिसके चलते वह 5 महीने से कोमा में चल रही थी और आज उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में घरेलू हिंसा के साथ साथ पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में दिखाई दे रही वही विवाहित चंचल है, जिसे दहेज के लोभ के चलते उसके पति, सास और ससुर ने केवल पीटा, जिसके चलते वो कोमा में चली गई थी। आज उसकी मौत हो गई है। मृतका चंचल के भाई धर्मेंद्र ने बताया कि शादी के समय भी उन्होंने चंचल की शादी में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चंचल के पति और ससुर देवेंद्र ने शादी में दहेज में गाड़ी ना लेकर 32 लाख रुपए कैश लिए थे, लेकिन शादी के बाद से ही उसके पति और सास ससुर चंचल को दहेज कम लाने के ताने मार कर उसे टॉर्चर कर रहे थे। बार बार रुपयों की डिमांड करने पर उन्होंने कई बार रुपये भी दिए, लेकिन फिर भी दहेज के लोभियों की डिमांड कम नहीं हुई। वह अक्सर चंचल के साथ मारपीट करते, उसको लेकर चंचल ने उन्हें कई बार बताया, जिसके बाद पंचायती तौर पर उनके कई बार फैसला हुआ और राजीनामा भी हुआ। लेकिन पिछले 5 महीने पहले चंचल के पति मोहित, ससुर राजेंद्र और सास ने चंचल के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते चंचल को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उस घटना की जानकारी भी उन्हें पड़ोसियों द्वारा मिली थी। चंचल का लगभग 1 महीने निजी अस्पताल में इलाज चला, लेकिन चंचल कोमा में चली गई थी। इसके बाद उसके ससुराल वाले उसे 1 महीने बाद अस्पताल से निकालकर घर ले गए। तब से चंचल घर पर ही थी और कोमा में भी वह लोग चंचल से मिलने के लिए जाते भी थे। तब उन्हें पुलिस को साथ लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि बिना पुलिस के चंचल से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। आज चंचल की उनके घर पर ही मौत हो गई। इस मौत की जानकारी भी उन्हें आसपास के लोगों द्वारा मिली थी। फिलहाल अब चंचल के भाई धर्मेंद्र और चंचल की ताई जगरेश ने चंचल के साथ मारपीट करने वाले उसके पति, सास, ससुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आज चंचल का फरीदाबाद के बादशाह खान के अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। इसके बाद उसके शव को चंचल की माता पिता को सौंप दिया जाएगा। वहीं इस मामले में थाना सदर प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि इस मामले में 5 महीने पहले घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया था। तभी से मृतका चंचल कोमा में चल रही थी। आज उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर दहेज हत्या की धारा जोड़ी गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई अमर कुमार। अमर कुमार जी, क्या हुआ आपके? मेरे सिस्टर है, 2 साल पहले शादी करी थी और शादी हुई थी इसकी नवादा गाँव, और रहने वाली मेरी बहन बदरपुर की थी, दिल्ली। इसकी हमने शादी करी थी। शादी में 1.5 करोड़ रुपए लगाया था हमने इसके। 2 साल शादी के होते, 1 साल का बच्चा है इसको। 1 आध महीने सही रही, उसके बाद में दहेज के लिए सब परेशान करने लगे। परेशान करते 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 तरह देते रहे, जो मांगते रहे, मान जाएंगे, समझ जाएंगे, नहीं समझे। फिर उन्होंने 31 मार्च को हमें फ़ोन किया कि आप मेट्रो हॉस्पिटल आ जाइए फरीदाबाद में। हम वहाँ पहुँचे तो देखा, बताया नहीं जब तक हमको कि लड़की को कुछ हुआ। हमसे कोई किसी के घर में कोई परेशानी होगी, कोई और किसी चोट वोट लग गई होगा, हमें पता ही नहीं था कि हमें बहनी वेंटिलेटर पाई हमें सीधी वहाँ पे। डॉक्टर से पूछताछ करी तो ट्रीटमेंट चालू हुआ। जब पता लगी कि उसको पहले तो प्रेग्नेंट थी वो, कुछ महीने, कुछ हफ्ते की, शायद महीने की जैसे, और उसको जहर दिया, फिर उसको फांसी लगाई। उसके बाद ये 72 घंटे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि अभी कुछ जवाब नहीं दे सकते, देखते हैं कुछ जो हुआ। 72 घंटे बाद पता लगी कि लड़की बच तो गई, लेकिन कोमा में चली गई। कितने महीने कोमे में रही थी? कोमा में 5 महीने हो गई। आज एक्सपायर हो गई। FIR 31 मार्च को ही दर्ज हो गई थी इनके खिलाफ, लड़के वालों के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं दिया। और आज भी लड़की एक्सपायर हो गई है तो भी कोई एक्शन नहीं दिया, ना ही उनको अरेस्ट करा है, कुछ नहीं। तो और ये क्या मांग करते थे? मांग इनकी थी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 51 लाख रुपए। आपने पुलिस कंप्लेंट करी? पुलिस कंप्लेंट करी थी, देखते हैं, बताएंगे। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है इनका, अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी सुबह के टाइम मुझे पता लगी थी कि मैं लड़के वाले को घर गया था देखने, तो ये
क्या कहते हैं आपका IMT चौकी के मनोज कुमार जी है। इन्होंने कहा कि आप वहाँ बताइए। मैं जब भी चला गया वहाँ पे देखा तो मनोज जी वहाँ थे, लड़के वाले सारे घर के सब वहाँ मौजूद थे। इन्होंने जब भी अरेस्ट नहीं करा। अब जब यहाँ बी के आ गए तो इनके और बंदे कह रहे हैं कि भैया CI भेज दिया हमने, पकड़ेंगे उसको, देखेंगे। सुबह तो तुम्हारे सामने ही थे वो, सुबह पुलिस आरोपी पर पूरा, हाँ पूरा परिवार उनके सामने ही खड़ा था। जब इनको पता लग गया है कि लड़की मर गई है तो इन्हें अरेस्ट करना चाहिए उसको। कुछ भी नहीं करा इन्होंने, कोई एक्शन ही नहीं है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ उन सब पे कार्रवाई की जाए, फैमिली वालों। क्या नाम है आपका? जगरेश। जगरेश जी, कौन है चंचल, आपकी क्या लगती है? मैं हमारी बेटी बेटी है मैं आपकी? ताई हूँ उसकी। ताई है। क्या हुआ था, कब शादी की थी? कह रहे कि 1 करोड़ से ज्यादा की शादी की थी आप लोगों ने। कुछ भी ना हुआ भैया, बेटा ने तो देख ही रही है। हाँ जब अच्छी तरह शादी करी, खूब राजी से 2 करोड़ की शादी करी। हाँ। हमारी जी की पूछ को देखो, फिर भी दहेज की मांग? दहेज के ऊपर फिर भी मारी है, दहेज के ऊपर मारी। 5 महीने पहले मारी थी? पहले 5 महीने पहले मार दी। भैंसू तो 5 महीने पहले मर गई। हाँ। जब हमें 2 दिन बाद पता चली है, अस्पताल में दाखिल कर दी। जब पहले? हाँ 5 महीने पहले। अच्छा, फिर अब क्या अब हुआ? वह दिन से बोली नहीं है, कुमा में ही वाई दिन से। अच्छा, कोमा में थी? हाँ, 1 वाई महीना? दिन की FRI हुई है, कहीं ने हमारे घर कोई सुनाई नहीं करी पुलिस वाले। 1 महीना ये अस्पताल में भी रही, इलाज? 1 महीने अस्पताल में रही है, 4 महीने घर। अच्छा, तो हाँ। घर पे क्या लगता घर है? पे भी हम जाए रहे, नर्स लगा रखी, तो पुलिस वाले ने हम गैर लेके जावे, मुलन न देवे हमें। अच्छा, बेटी से मिलने के लिए पुलिस चाहिए थी? पुलिस चाहिए, लौंडिया से मिलने को घर भी अच्छा, पुलिस आई हमारे घर। तो क्या इसकी पति ने मारा था? किस से मारा था? सारे ने मारो, सासू ने, ससुरे ने, ननद ने, पति ने, जेठ ने, जिठौनी ने, अच्छा, सबन ने मारी है। क्या चोट मारी थी कि कोमा में चली गई थी? क्या सिर हाँ, में? कुमा में चली गई हमारे सिर में। चोट भी बताई, कुछ बताया भी यार, गड़े की ये तो ये भी हाँ। ये कहता रही हूँ। फांसी बतावे। कब शादी हुई? या जनवरी में, 20 जनवरी को 2 साल हुई है, और 2 महीना पीछे ही पहुंच गए। बच्चे कितने हैं इनके? बच्चा एक लड़का है, 1.5 साल का। अब हुई हो, अब छूचक में भी पैसे दिए थे आप? छूचक दिया, मुँह मांगे, 80 तोले सोना दिया। तो ये क्या फांसी लगाई थी या गिरा था छत से, क्या था? घेरा नहीं है, डॉक्टर ने कहते हैं कुछ ये हो से गड़ो जा भीजो ढीली हुई पड़ी जाओ, खत्म ना। अच्छा। वैसे जो कह रहे ना का लौंडिया की हाइट कुछ छोटी है, जो कह दी इतने ऊंचे पे तो लौंडिया को भी न जाओ, जितने ऊंचे पे फांसी लगा के मारने की कोशिश की थी उस समय? फांसी लगा के मारने की कोशिश की? चंचल है, 29 साल की अब हुई है। अच्छा, 29 साल की हुई है। मतलब उस समय कहे तो पहले फांसी लगा के मारने की कोशिश की थी? आंटी शादी को कितने दिन हो गए? 2.5 साल। अब के 2.5 साल तो अब हुई, जनवरी में 2 साल हुई। तो जब से लड़ाई वगैरह तभी से करते हैं? बोला अच्छा व्यवहार न है उनको, पति को भी ना सास। जैसे छोटा सा बच्चा हुआ ऑपरेशन का, जो कहती है कि वहाँ पे ऊपर अपने मायके से पैसा लिया जब लगे वो चवाड़ी, और हम तो अपने माँ के तो खर्चा ले आवे हो। जब आज कब पता चला आपको चंचल नहीं रही? आज कब पता चला? आज हमें सुबह पता चला। किसने बताया? चंचल एक्सपायर। किसने बताया था फोन में? और उनके भैया भैया ने फोन करा। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं? कोई कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या नाम है आपका? मैं SHO सदर बल्लभ, इंस्पेक्टर उमेश कुमार। सर, क्या प्राथमिक जानकारी सूचना मिली थी आपको? ये ऑलरेडी केस रजिस्टर है, नवोदा गांव का मैटर है, हमारी चौकी है IMT, उसमें केस ऑलरेडी रजिस्टर है। ये अंडर ट्रीटमेंट थी, कोमा में थी, आज ये एक्सपायर होगी। उसमें रेलिवेंट सेक्शन जो भी बनता है वो हमने ऐड कर दिया। इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसके बाद आगामी कार्रवाई हमें मिलाई जाएगी। सर, क्या नाम है लड़की का? शादी कब हुई थी? चंचल नाम है लड़की का, और शादी करीब 2.5 साल पहले हुई थी। 2.5 वर्ष पहले सर शादी हुई थी। जी जी। क्या क्या आरोप लगाएंगे परिजनों पे, ससुराल पक्ष पे? आरोप फिलहाल इन पे घरेलू हिंसा का आरोप था, जिसमें केस रजिस्टर किया गया था, और उसके बाद इन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाया। दहेज हत्या का। जी, ठीक है।